मैंने इस घटिया औरत को तलाक दे दी। राहिला को? हाँ, राहिला को। ये एक घटिया, झूठी और फरेबी औरत है। लेकिन क्यों? ऐसा ऐसा क्या हो गया हबीब? बीवी है तुम्हारी वो? अम्मा, तभी मौत नहीं मरी थी। उनको दवाई नहीं दी गई थी आखिरी वक्त में। इस घटिया औरत ने उन्हें दवाई नहीं दी आखिरी वक्त में। मेरी माँ चली गई, हमारी माँ चली गई, अहमी। इस घटिया औरत की वजह से। तुम्हारी माँ के जो डाका पड़ा था ना, वो भी इसी ने डलवाया था। किसी लड़के के साथ डेट मारने आई हूँ। कहाँ हो? आ जाओ। हाँ नहीं, कैसी हो? सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। हाँ, नहीं, तुम्हें इतना लेट नहीं हुआ। वो अब तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं मंगवा दूँ? नहीं, आई एम गुड। पता है, तुम्हारी कॉल के बाद मैं दोबारा सो गई थी, तो मामा मुझे खाना खाए बगैर निकलने नहीं देती, तो अभी खाना खा के आई। तुम ऑर्डर करो ना, तुम्हारे लिए तो आधा दिन गुजर चुका है। कॉलेज से आ रही हो? आधा दिन तो मेरे लिए गुजर चुका है। वो कॉलेज से अब मैं घर जा रही थी ना, तुमसे ज़रूरी बात करनी है मुझे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ मंगवा लेते हैं, क्योंकि ये लोग हमें बैठने नहीं देंगे। एप्पल जूस? फाकिर का भी फेवरेट है, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा भी। फाकिर और मेरे काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन फेवरेट्स हैं, सो यही बात करनी थी तुमसे। क्या फेवरेट्स के अलावा तुम्हारे फाकिर के बीच कुछ है? नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारे इन सब बातों से? अगर साफ लफ्ज़ों में सुनना चाहते हो तो क्या तुम और फाकिर एक दूसरे को पसंद करते हो? ओके, वियर्ड, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने समीना आंटी को भी इस बात की क्लैरिफिकेशन दी है। मैं तुम्हें भी दे देती हूँ। नहीं है, नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ दोस्त हैं। जो भी था पास्ट में था। We're just friends, just good friends. मतलब ये सिचुएशन वन साइडेड है। अब इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, वो तुम उससे क्लैरिफाई कर लो, बट इस मामले में मैं आगे और कोई क्लैरिफिकेशन तुम्हें देने नहीं वाली हूँ। अच्छा, तुम आमना से मिल के आ रही हो? हाँ, कॉलेज के बाहर जो कैफे वहाँ गई थी मुझसे मिलने। क्या जरूरत आई थी मिलने की? मुझे जरा एक दफ़ा बताओ तुम लोग। अम्मा जब जाके एक दफ़ा मिल चुकी थी, जब वो कन्विंस्ड हो गई थी कि हम सिर्फ दोस्त हैं, तो तुम्हें क्या जरूरत आ रही थी मिलने की उससे? कि अब घर का हर बंदा जाएगा उससे तफ्तीश करने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं कि नहीं? तो फाकिर, बड़ी अम्मा कन्विंस हुई थी ना, मैं तो नहीं हुई थी। तुम मुझे बताओ मैं क्या करूँ फाकिर? मैं हर वक्त बेचैन रहती हूँ, मुझे डर लग रहा होता है। मैं बस उससे खुद बात करना चाहती थी, उसकी आंखों में आंखें डाल के उससे पूछना चाहती थी। जो भी है, तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था यार उससे इस बार। तो क्या हो गया अगर मैंने उससे मिल लिया यार? तुम आके मुझ पे चलाना शुरू हो गए हो। मैं क्या करूं? मेरा बचपन फाकिर, मेरा पूरा बचपन ऐसे ही गुजरा है। जो मेरी माँ के साथ हुआ है, तुम्हें क्या लगता है वो मैं अपने साथ होने दूंगी? फाकिर, मुझे हर वक्त एक डर लग रहा होता है कि उसके दिल में अभी भी तुम हो और तुम उसको पसंद करते हो। नहीं, मैं हबीब चाचू जैसा नहीं हूँ। गलत समझते तुम लोग। मैं अपने आप को साबित कर करके थक गया हूँ कि मैं उनके जैसा नहीं हूँ। मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। नहीं समझ आती तुम लोगों को। मैं कितनी दफा बताऊँ, चाहती क्या हो तुम?
वो सब पूछ लिया मैंने, उससे तसल्ली मिल गई। अब तुम बताओ, आखिर तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की या यार? नहीं, लेकिन तुम मेरी बीवी हो। सही फाखिर मिल गया मुझे अपना जवाब। लेकिन फाखिर अगर तुम मुझसे पूछो ना तो मेरा जवाब भी यही होगा, ले फिरते हैं तुमसे वहां पर, सिर्फ शोहर हो तो मेरे। क्या बोलना, अभी मेरी बात सुनिए, अभी यहाँ जाना होगा मेरे साथ चलना। आप मेरे साथ चलना होगा, आप मेरे साथ। मेरी माँ के कातिल हो तुम, कहीं नहीं जाओगी, निकलोगी तुम यहाँ से। अब कैसे कोई नहीं निकाल सकता मुझे यहाँ से, नहीं ना जाने मेरे यहाँ नहीं, क्या जाने मेरे से मेरी माँ को कहाँ लेके जाएंगे? आलिया लेके जाएंगे, आलिया इसको लेके जाएगी अभी इस वक्त। मैं बात करूंगी अम्मा से, जाओ उसको लेकर चले भी आप चले आप जाओ। अभी मेरी बात अभी मुझे नहीं जाना है, अभी प्लीज मुझे नहीं जाना है, प्लीज अभी मुझे निकालो। आलिया लोग पकड़ो इन्हें, आप ही मेरे साथ चले। पर सॉरी, रहीला आंटी को घर से निकाल दिया, तो तमाशा हुआ है अभी। तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना, उनको निकाल दिया घर से। मेरी माँ के सर से एक लटकती हुई तलवार उतर गई। खुश तो होना चाहिए मुझे, लेकिन मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ दूसरों को परेशान देखते हुए खुश हो, भले ही वो मेरी सतीली माँ क्यों ना हो। तुम्हें पता तुम्हारा मसला क्या है? कि तुम जरूरत से ज्यादा स्वीट हो। इतनी स्वीटनेस जो है ना वो नॉर्मल नहीं होती है। नहीं, और बता दो क्या खामियां और कमियां हैं मुझे? सब कह तो दिया है तुमने, आज जो कसर रह गई है वो भी पूरी कर दो। तुम्हें सिर्फ एक बुराई है नहीं, और वो बुराई ये है कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती। और ये बुराई सिर्फ तुम्हें ही अंदर अंदर खा रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वरना जाओ बोलो जाके अम्मा से एक दफा, या बाकी घर वालों से कि फाखिर मुझे खुश नहीं रखता, मैं उसके साथ ठीक नहीं हूँ, मुझे वो इज्जत नहीं देता। लेकिन तुम नहीं बोलोगी बिल्कुल भी। मुझे चैलेंज मत करो फाखिर, क्योंकि इस बेवक्त रिश्ते को मैंने हर वक्त निभाया, मैं अम्मा अब्बा के लिए और अब अनाया के लिए। तुम हो जो इस रिश्ते की जिम्मेदारियों से भागते, मैं नहीं। इधर आ, बैठो। एक गलत फहमी तुम्हारी आज दूरी कर देता हूँ मैं। एनी, मुझे थ्रू आउट पहले दिन से जो मसला रहा है वो सिर्फ इस शादी से रहा है। मेरी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते के इर्द गिर्द रिवॉल्व हुई हैं। मेरा कभी भी तुमसे ना कोई मसला था, ना है और ना कभी होगा। मैं अगर भागा हूं ना तो सिर्फ इस रिश्ते से भागा हूं और किसी चीज से नहीं। तुम्हें एक सच बताऊं, हाँ, कड़वा लगेगा शायद,
लेकिन ना हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल बिल्कुल नहीं है। हम एक दूसरे से बेहद मुख्तलिफ हैं। अगर दो लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को अपनी हर बात बताते हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं या एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। नहीं है लाजिम कि दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करें। तुम्हें पता है हम दोनों क्या हैं? हम नदिया के वो दो किनारे हैं जो सामने हैं लेकिन कभी मिल नहीं सकते, और जो बीच में जो पानी है ना, वो सारे मसले हैं जो आते जाएंगे हमारे बीच, लेकिन कभी रुकेंगे नहीं। आप कुछ चाहिए था? चाय, ठंडा पानी, खाना? माफी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दो। तुम अगर कहोगी तो मैं तुम्हारे पैर भी कर तुमने मुझे माफ कर दिया। आलिया का फोन आया था, वो बता रही थी कि राहीला ने जो तुम्हारी अम्मा के यहाँ से सेवर चुराया था वो उसे मिल गया और उसने तुम्हें वापस कर दिया है। तुम्हें मिल गया वो जेवर, तुम्हारे पास है। अच्छी खासी मालियत का है वो जेवर। मैं ये चाह रहा था, मैं आयशा, मेरा मतलब ये कि अगर वो जेवर तुम मुझे दे दो तो मेरा एक बहुत बहुत बड़ा मसला है वो हल हो जाएगा। मुझे वो जेवर दे दो।
दे दो मुझे वो जेवर, मुझे दे दो ना वो जेवर, मेरा बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा।